मृत्यु का सौंदर्य। मुझे तो बहुत बार ऐसा लगता है कि जन्म की अपेक्षा मृत्यु अधिक अच्छी चीज होनी चाहिए। जन्म से पूर्व माँ के घर में जो यातना भोगनी पड़ती है उसे तो मैं छोड़ देता, परंतु जन्मते ही जो यातना प्रारंभ होती है उसका तो हमें प्रत्यक्ष अनुभव है। उस समय की पराधीनता कैसी है और वह तो सबके लिए एक सी होती है। मृत्यु में यदि जीवन स्वच्छ हो तो पराधीनता जैसी चीज कुछ नहीं होती। बालक में ज्ञान की इच्छा नहीं होती और ना उसमें किसी तरह की ज्ञान की संभावना ही होती है। मृत्यु के समय तो ब्रह्मी स्थिति की संभावना है। इतना ही नहीं बल्कि हम जानते हैं कि बहुत लोगों की मृत्यु ऐसी स्थिति में होती है। जन्म का अर्थ तो दुख में प्रवेश ही है। मृत्यु में संपूर्ण दुख भक्ति हो सकती है। इस प्रकार मृत्यु के सौंदर्य के विषय में और उसके लाभ के विषय में हम बहुत कुछ विचार कर सकते हैं और इससे अपने जीवन में संभावनीय बना सकते हैं। कई दिनों तक वस्त्र पहनने के बाद आप मैले वस्त्रों को त्याग कर धोबी के धुले नए वस्त्र धारण कर लेते। आपका आत्मा गंदगी को स्वीकार नहीं करता। उसका स्वभाव सात्विक है। वह स्वच्छ निर्मल वातावरण में रहना चाहता है। जैसे हम मैले फटे पुराने या जले गले वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेते, उसी प्रकार हमारा आत्मा पुराने शरीर रूपी फटे हुए वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं। जैसे कपड़ों में उलट फेर कर देने से शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि नए वस्त्र पहनकर वो और निखर उठता है, वैसे ही शरीर की उलट पलट का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता। नया शरीर पाकर आत्मा नए रूप से फिर पृथ्वी पर अवतीर्ण हो जाता है। मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह तो एक अनिवार्य स्थिति है। यदि जीवन प्रसन्न है तो मृत्यु उसका उत्तर। जितने श्वास आपको मिलते हैं उनसे एक भी अधिक मिलने वाला नहीं है। मृत्यु की अनिवार्यता को समझते हुए जो महत्वपूर्ण कार्य आपको करने हैं शीघ्र ही कर लेने चाहिए। मनुष्य जीवन एक पानी के बुलबुले के समान है, क्षणिक है। जैसे प्रभात होते ही तारे स्वस्थ छिप जाते, वैसे ही क्षण मात्र में जीवन का अंत हो सकता है। मृत्यु कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो ओरा पर नहीं आई हो और केवल मात्र हम ही पर आ पड़ने वाली हो। वेद रोगी यति ज्ञानी महात्मा विद्वान मूर्ख सभी मृत्यु के मार्ग से गए हैं। धन इत्यादि कुछ भी साथ नहीं गया। जब मृत्यु का बुलावा आता है तब कोई भी उसे नहीं रोक सकता। अतः यह है कि नश्वर शरीर के लिए रोना व्यर्थ है। ये तो हाड़ मांस रक्त मज्जा इत्यादि निर्जीव पदार्थों का बना हुआ एक ढांचा मात्र है। मरने के बाद भी शरीर रूपी मिट्टी जो की तो पड़ी रहती है। कोई चाहे तो शरीर को मसालों में लपेटकर दीर्घ काल तक अपने पास रख सकता है, पर देह तो जड़ है। वास्तविक वस्तु तो आत्मा है। आत्मा अजर अमर है, उसका नाश नहीं होता। हम जिससे हम कहते हैं वो वस्तु शरीर नहीं, ये अजर अमर आत्मा ही है। और वो आत्मा शरीर छोड़ देने के बाद भी जो का त्यों जीवित रहता है। फिर जो जीवित है उसके लिए शोक करने का क्या प्रयोजन। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। मृत्यु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मरने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है। परलोक और पूर्ण जन्म भी है। जीव इस शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में चला जाता है। गीता में भगवान ने कहा है, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता।